ड्रामा सीरियल जानिसार में अब आप लोग देखने वाले हैं कि नौशेरवाह को सरफराज और कशमाला की हकीकत पता चल जाएगी और नौशेरवाह खुद दुआ को बचाने थाने पहुंच जाएगा। नाजरीन, अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक और शेयर कर दें। तो जैसा कि अब कशमाला अपनी चाल चलती जा रही है और वक्त भी उसके साथ है, जिसकी वजह से वो कामयाबी हासिल की जा रही है और उसने दुआ को बहुत ही बुरी तरह फंसा दिया है। जहां अब नौशेरवाह को जहर देने के बाद नौशेरवाह को तो उसने अस्पताल पहुंचा दिया है और किसी काम का नहीं छोड़ा। दूसरी तरफ वो अम्मा साईं और बाबा साईं को भी बुला लेती है, जिसके बाद वो ढिंडोरा पीटती है कि दुआ ने नौशेरवाह को जहर दिया है। और तब जाफर भी दुआ पर यकीन नहीं करता और उसे वहां से जाने का कह देता है। जहां दुआ सोचती है कि अब मैं क्या करूं, कैसे नौशेरवाह को देखूं, और तब ही वहां अपने माँ बाप को भी फोन करके बुला लेती है। अगर मेरी बेइज्जती करेंगे तो साथ में मेरे माँ बाप की भी थोड़ी बहुत हो जाएगी। खैर, मुझे थोड़ा बहुत हौसला तो रहेगा कि मेरे माँ बाप मेरे साथ हैं। जिसके बाद दुआ पर एक और बिजली आकर डॉक्टर साहब गिरा देती हैं और कहती हैं कि आपका पेशेंट काफ़ी ज़्यादा बीमार है। हमने जहर निकाल तो दिया है लेकिन उनका बचना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल है। डॉक्टर कहता है कि पेशेंट के कुछ घंटे क्रिटिकल हैं, जिससे कशमाला को तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि उसे नौशेरवां से नाम की ही मोहब्बत थी। क्योंकि उसका इरादा यही था कि अगर नौशेरवां उसका नहीं हो सकता तो वो दुआ कभी कभी नहीं रहने देगी। और कशमाला का यही प्लान है कि अगर नौशेरवां मरा नहीं तो किसी का भी नहीं, इसलिए नौशेरवां का मरना ज़्यादा बेहतर है। जिसके बाद डॉक्टर साहब की बातें सुनकर बाबा साईं भड़क पड़ते हैं और दुआ के कहते हैं कि तुमने बहुत गलत किया। तुमने मेरे बेटे की जान लेने की कोशिश की जिसने तुम्हें इतनी इज्जत दी। और नौशेरवां को हमेशा मैं मना करता था और उससे कहता था कि कम हसीयत और कम नस्ल इंसान आपके कभी भी मुखलिस नहीं होता। और आज दुआ तुमने मेरा अंदाज़ा दुरुस्त साबित कर दिया। मेरे बेटे ने तो कीचड़ को सर पर सजा के रखा हुआ था और तुम तो कीचड़ ही निकली। अब यहाँ से चली जाओ। जाफर, उसे यहाँ से धक्के मार कर निकाल दो, बाबा साईं जाफर को कहते हैं। ये लड़की आज के बाद हमें यहाँ नजर ना आए। लेकिन जब बाबा साईं ये सारी बातें कर रहे होंगे तो कशमाला काफी ज्यादा परेशान हो जाएगी कि ये सारी बातें तो मेरे बारे में हो रही हैं। जिसके बाद जाफर दुआ से कहेगा कि प्लीज बीबी, आप यहाँ से चली जाएं। अब आपकी कोई भी शक्ल नहीं देखना चाहेगा। और जब नौशेरवां को होश आएगा और अगर वो चाहेगा तब हम आपको उनसे मिलवा देंगे, लेकिन अभी आप यहाँ से चली जाएं। जहाँ कशमाला दुआ को और बेइज्जत करने के लिए सरफराज को फ़ोन करके भी बुला लेगी और कहेगी कि आ जाओ, तुम्हारा एक और काम तैयार है। जिसके बाद सरफराज भी वहाँ पहुँच जाएगा और दुआ का सगा बनकर वहाँ पर खड़ा हो जाएगा। और ये देखकर जाफर को काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आएगा कि दुआ बीबी ने उन्हें क्यों बुलाया है। जिसके बाद दुआ के माँ बाप दुआ को लेकर वापस आ जाएंगे और उसे उसके घर छोड़ जाएंगे। कशमाला जैसे ही घर वापस आएगी, दुआ को घर पे देखकर काफी ज्यादा गुस्सा होगी और उसका सामान पैक करके उसे धक्के मारकर घर से निकाल देगी और कहेगी कि मैं साईं के दुश्मन को उसके घर में नहीं रहने दूंगी। दुआ, निकल जाओ यहाँ से और आइंदा यहाँ आने की कोशिश भी मत करना। तुम क्यों मैडम बनकर यहाँ बैठी हो। जहाँ दुआ काफी ज्यादा रोएगी लेकिन कशमाला उसे धक्के मार कर घर से बाहर कर देगी और तब दुआ वापस अपने घर चली जाएगी। लेकिन कशमाला का यहाँ पर प्लान खत्म नहीं होगा और वो तलाक के पेपर्स मंगवा लेगी, जिसमें हो सकता है वो नौशेरवां की प्रॉपर्टी भी अपने नाम करवा ले और तलाक के पेपर पर भी साइन करवा ले। और तब वो पेपर लेकर अस्पताल पहुंच जाएगी, जहां वो नौशेरवां से कहेगी कि ये मेरी जिंदगी और मौत का सवाल है, क्योंकि मुझे तो यही चाहिए था। इसके बाद वो नौशेरवां का हाथ पकड़कर नौशेरवां के हाथ में पेन पकड़ाएगी और साइन करवाने की कोशिश करेगी। लेकिन इस हालत में नौशेरवां साइन नहीं कर पाएगा और उसके हाथ से पेन गिर जाएगा। और तब कशमाला कहेगी कि ओह नौशेरवां साईं, तो आप साइन तो नहीं कर सकते। खैर, साइन नहीं कर सकते तो अंगूठा तो लगा सकती हैं। जिसके बाद कशमाला नौशेरवां का अंगूठा पकड़कर पेपर्स पर लगा देगी और पेपर उठाकर चली जाएगी। लेकिन कशमाला को ये बात पता नहीं है कि जब नौशेरवां होश में आएगा तो उसके अंगूठे की कोई अहमियत नहीं रहेगी। खैर, इसी तरह कुछ दिन गुजरेंगे और दुआ फिर से नौशेरवां को देखने जैसे ही हॉस्पिटल पहुंचेगी
تو کشمالہ نوشیروان کی تیمارداری میں لگی ہوئی ہوگی اور دعا کو بتائے گی کہ نوشیروان کوما میں چلے گئے ہیں، تمہاری وجہ سے ان کی یہ حالت ہو گئی ہے۔ جہاں پھر دعا کشمالہ کو نوشیروان کے ساتھ دیکھ کر کافی زیادہ دکھی ہوگی اور وہاں سے واپس آ جائے گی، جس کے بعد کشمالہ کہے گی کہ یہ تو میری ریڑھ کی ہڈی میں درد ہی کیے بغیر جا رہی ہے، اب تو اسے مزہ چکھانا ہی پڑے گا۔ اب میں دعا تمہاری ہر بدتمیزی اور ہر بیوقوفی کا تمہیں سبق سکھاؤں گی، جس کے بعد وہ پولیس کو فون کرے گی اور کہے گی کہ مجھے ایک لڑکی کو گرفتار کروانا ہے، اور تب وہ دعا کے گھر پہنچ جائے گی۔ جہاں جیسے ہی دعا دروازہ کھولے گی تو کشمالہ کو اپنے سامنے دیکھ کر حیران رہ جائے گی اور کشمالہ سے کہے گی کہ آپ یہاں پر اب کیا لینے آئی ہیں؟ جہاں پھر کشمالہ کہے گی کہ میں تمہیں کیسے چھوڑ سکتی تھی دعا، تم نے ایک بہت بڑی غلطی کی ہے، تم میرے اور نوشیروان کے بیچ میں آئی ہو، اور جو میرے اور نوشیروان کے بیچ میں آتا ہے اسے میں کہیں کا نہیں چھوڑتی، اسی لیے میں یہاں پر آئی ہوں۔ اور تبھی پولیس آ جائے گی تو کشمالہ پولیس سے کہے گی کہ اسے گرفتار کر لو، جہاں پہ دعا کہے گی کہ میں نے ایسا کیا کیا ہے جو آپ مجھے گرفتار کروانے آ گئی ہیں، اور تب کشمالہ کہے گی کہ تم نے میرے سر کے سائیں کو زہر دیا ہے اور انہیں مارنے کی کوشش کی ہے تاکہ تم اپنے عاشق کے ساتھ شادی کر سکو، اور تمہیں کیا لگا اتنا بڑا گناہ کرنے کے بعد ہم تمہیں زندہ رہنے دیں گے اور وہ بھی کھلا کھلم گھومنے دیں گے تاکہ تم دوبارہ سے نوشیروان پر حملہ کروا سکو؟ تو ایسا بالکل بھی نہیں ہوگا۔ جس کے بعد پولیس دعا کو گرفتار کر کے وہاں سے لے جائے گی، جہاں پھر دعا کے گھر والے کچھ بھی نہیں کر پائیں گے اور سب وہیں پر کھڑے رہ جائیں گے، اور یہ دیکھ کر فضا بھی حیران رہ جائے گی۔ جہاں فضا کو شک ہو رہا ہے کہ سرفراز اور کشمالہ ملے ہوئے ہیں، اور ہو سکتا ہے کہ فضا کا دل بھی پگھل جائے جب وہ دعا کو جیل میں دیکھے گی، تو اسے ضرور دعا کی بے گناہی کا یقین ہو جائے گا۔ پولیس دعا کو جیل میں بند کر دے گی اور دعا اپنی حالت دیکھ کر کافی زیادہ دکھی ہوگی، لیکن اب دعا کو جیل سے کوئی نہیں چھڑوا سکتا سوائے نوشیروان کے، کیونکہ نہ تو دعا کے گھر والوں میں اتنی ہمت ہے کہ وہاں کشمالہ اور پولیس سے ٹکر لے سکے، یہ کام صرف اور صرف نوشیروان ہی کر سکتا ہے۔ جی تو ناظرین گرامی، آپ لوگوں کو کیا لگتا ہے آنے والی ایپیسوڈ میں نوشیروان کو ہوش آ جائے گا؟ کیا جعفر ساری سچائی نوشیروان کے گوش گزار کر دے گا؟ ہمیں کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا۔ اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک اور شیئر کر دیں، چینل پر نئے ہیں تو چینل کو بھی سبسکرائب کر لیں۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اجازت دیجیے، اپنا خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔